जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह और मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूं और मैं इंदौर जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, साथ ही साथ भोपाल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। उसने मुझसे यह पूछा कि सर, सलमान खान को काले हिरण के केस में सेशन कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी, बट फिर भी वो जेल में ना रह के बाहर कैसे रह रहा है। उसको सज़ा सुनाई है सेशन कोर्ट ने 5 साल की, बट फिर भी वो जेल में नहीं है, वो बाहर रह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई है तो वो व्यक्ति क्या बाहर रह सकता है? तो आज का विषय यही है इस वीडियो का। तो मैं आपको यही सारी जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में कि कैसे आप कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाने के बाद भी जेल से बाहर रह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मान के चलिए आपको किसी आरोप में, किसी अपराध में कोर्ट द्वारा आपको 3 साल की सज़ा सुनाई दी गई है, बट फिर भी आप जेल नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में भी यदि कोर्ट बोलता है कि आपको इस जुर्म में 3 साल की कारावास है, बट फिर भी आप जेल नहीं जाओगे। यदि सपोज करिए कि आपने कुछ क्राइम कराया और उस क्राइम में आपकी सुनवाई चल रही है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट आपको बोलता है कि आपने ये अपराध किया और आपको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो उस कंडीशन में आप अपने वकील की सहायता से तुरंत वहाँ पे एक 389 ऑफ CRPC के लिए अपील फाइल करेंगे कि मुझ पे जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं और मुझे यह साबित करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो कोर्ट आपको देगा 30 डेज अपीलेबल कोर्ट में जाने के लिए। जैसे कि सेशन कोर्ट में आपने सज़ा सुनाई है आपको, तो आप जाओगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप एक अपील फाइल करोगे 389 ऑफ CRPC के तहत। वहाँ से आपको एक टेम्परेरी नोटिस मिलेगा। वह टेम्परेरी नोटिस आपको विद इन 15 डेज मिल जाएगा। वो नोटिस लेके आप जाओगे सेशन कोर्ट में, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपको वहाँ से तुरंत बेल मिल जाएगी जेल जाने से पहले ही। तो यदि सेशन कोर्ट ने आपको सज़ा सुना भी दी है 3 साल की, तो भी आप जेल नहीं जाओगे, आप बेल के आधार पे बाहर आ जाओगे। आपका केस चलेगा हाई कोर्ट में। अगर सपोज करिए हाई कोर्ट में ने भी आपकी जो सुनवाई थी वो सुनी, आपकी अपील सुनी, बट उन्होंने भी सेम डिसीजन दे दिया कि आपको सज़ा होगी 3 साल की, तो वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, वहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, वहाँ पे आप अपील फाइल करोगे, वहाँ से नोटिस लेके आगे हाई कोर्ट में सबमिट कर दोगे, तो फिर आपको फिर बेल मिल जाएगी, आप जेल नहीं जाओगे। ऐसे ही अगर आपको 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट द्वारा, तो आपको कभी भी जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, आप बेल पे बाहर रह सकते हो। सपोज करिए कि अब 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई देगी कोर्ट में, या तो फिर 3 साल की सज़ा होती है कोर्ट में, या फिर 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, या फिर 10 साल की। यदि 7 साल तक की जो सज़ा सुनाता है कोर्ट आपको, तो उसमें आप सेम तरीके से अपील कर सकते हो। बस 3 साल के बाद यह होगा कि मान के चलिए कि आपको 4 या 5 साल की सज़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 5 साल की किसी अपराध में कोर्ट आपको सज़ा सुनाता है, तो उस आधार में आपको 15 डेज़ के लिए मिनिमम आपको जेल में रहना पड़ेगा। अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है तो आप जेल जाओगे 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद आपका वकील सेम चीज़ अप्लाई करेगा हाई कोर्ट में, या फिर अगर सेशन कोर्ट का केस डिसीजन था तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट का डिसीजन था तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जैसे ही वहाँ से उनको विद इन 15 डेज आपका नोटिस मिल जाएगा, वो आपकी बेल करा देगा। तो 7 साल तक के जुर्म में जो आपको जेल में सज़ा सुनाई गई है, उसमें आप बेल के आधार पर बाहर रह सकते हो। बस ये होगा कि 3 साल में आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपकी तुरंत बेल हो जाएगी, और 7 साल तक में आपकी 15 डेज़ आपको मिनिमम रहना पड़ेगा जेल में। उसके बाद आपकी बेल हो जाएगी, जब तक आपका केस सुनवाई हो रहा है हाई कोर्ट में जाके, या फिर हायर कोर्ट में आपका केस सुनवाई के लिए है, तब तक आपको बेल के आधार पर बाहर रह सकते हो आप। तो इसी प्रकार से सलमान खान आज भी बाहर है, क्योंकि उसका केस अभी भी चल रहा है काले हिरण का, तो उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। यही रीज़न है कि सलमान खान को सेशन कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाई गई थी 5 साल की, बट उसने हाई कोर्ट में अपील करा, हाई कोर्ट से उसको अपीलेबल का नोटिस मिला, वहाँ से वो बेल लेके अभी भी बाहर है और अभी भी उसकी सुनवाई चल रही है। तो इस आधार पर आप 3 साल से लेकर 7 साल तक अगर आपको किसी जुर्म में सज़ा हो रही है, तो आप बेल के आधार पर बाहर रह सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम से आप सतर्क रहोगे, अपना ध्यान रखोगे। तब तक के लिए जय श्री राम।